चलिए न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए जो है उसमें से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पर्पसफुली मैं आगे पीछे अलग अलग ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सी है? 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 100, 5x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 75 एंड x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and mark the common region। ये भी लिखा हुआ है कि mark the common region। ना भी लिखे तो कॉमन रीजन को तो मार्क करना ही है, क्योंकि जब भी आप सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो कॉमन रीजन मिलेगा और आपको कॉमन रीजन को मार्क भी करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 5x + 4y ये लेस देन है, इक्वालिटी नहीं है, फिर भी हम ये सब इक्वालिटी, क्योंकि लाइन तो हमको इक्वेशन की ड्रॉ करनी है तो इक्वल है ऐसा मान के ही फॉर्मेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में क्या करना होता है, इस तरीके से आपको बॉक्स बनाने हैं जिसमें x और y की वैल्यू। अब x की देखो ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी 2 पॉइंट आपको मिल जाए और 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, तो मैं 2 ही पॉइंट लूंगा, x और y के 2 ही पॉइंट लूंगा और उसमें भी एक पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर और एक पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर रहे, ऐसा मैं मान के चलूंगा। तो हमेशा एक टेक्निक ऐसी रखो कि एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो। सपोज मैं x 0 लूंगा तो यहां क्या होगा, ये x की जगह पर 0 होगा तो 5 × 0 प्लस 4 × y, इक्वालिटी ही मान के चले तो इक्वल टू 100 हो जाएगा। 5 × 0 0 हो जाएगा, इसको मैं आगे ले जाऊं तो क्या होगा, 4y = 100 तो y = 25। मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 25 होगी। चलिए अब एक काम करते हैं, y को 0 मान लेते हैं तो x क्या होगा, तो इसका कैलकुलेशन फिर से इस तरीके से होगा 5x + 4 × 0, क्योंकि y = 0 मान के चलते हैं और इसको आगे ले जाए तो 5x 4 × 0 तो 0 ही होगा, 5x = 100 तो x = 20। तो जब x 0 होगा तो y 25, लेकिन जब y 0 होगा तो x की वैल्यू होगी 20। मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए और वो भी 0 के अगेंस्ट। ये फर्स्ट टाइम इतना एक्सप्लेन मैंने किया, वैसे आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए ओरली कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट कैलकुलेशन ओरली होगा। फिर से x y, चलिए आ जाते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, ये 0 हो गया तो y एग्जैक्ट 40 होगा और जब y 0 हो जाएगा तो 5x = 40 तो x = 8। चलिए तीसरा कैलकुलेशन, x y, when x is 0 5y is 75 तो 75/5 करेंगे तो y = 15 आ जाएगा और जब y 0 होगा तो 3x is 75 तो x = 75/3 तो ये हो जाएगा 25। अच्छा x is 0 तो ये तो डायरेक्टली y एक्सिस ही है एंड y ग्रेटर देन 0 तो ये x एक्सिस है। तो 1 2 3 x एक्सिस y एक्सिस तो वैसे भी ड्रॉ करने हैं। चलिए हमारा लाइन ड्रॉ करने का काम शुरू करते हैं। अच्छा जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं ध्यान में रखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, देखो कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो नेगेटिव में बहुत जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू y में क्या है, 40 है और x की मैक्सिमम वैल्यू 25 है, तो उस हिसाब से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ हम लेते हैं हर सेंटीमीटर पर 5 यूनिट, 5 10 15 20
हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ये y एक्सिस, ये 0। यहाँ पर भी उसी पैटर्न से 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक जाते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले है x0 तो y25, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 25, मतलब ये पॉइंट हुआ। एंड y0 तो y एक्सिस पर 0, x20 तो ये पॉइंट हुआ। और ये दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट कर दूं तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यूज स्केल, आप स्केल यूज करना तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये लाइन जो है वो लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन है इस इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या है, मैं तो इनइक्वालिटी के सेंस में ही लिखूंगा, लेकिन 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 100। एक्चुअली ये लाइन इक्वेशन है, लेकिन मैं समझने के लिए, अभी याद रखने के लिए जो इनइक्वालिटी है उसी को लिख रहा हूं। चलिए दूसरा x0 y40, ओके, एंड y0 तो x8, तो ये 5 है तो ये 7.5 यहां पर कहीं पर 8 होगा। तो ये दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं, स्ट्रेट लाइन। ओके, कौन सी है भाई ये है 5x प्लस y ग्रेटर देन 40। उसके बाद x0 y15, x0 y15, y0 x25, तो ये पॉइंट, ये दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं। ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन का नाम है 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 75। x ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्सिस, वो तो ड्रॉ करके रखा हुआ है। y ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस, लेकिन इधर मैं लिख दूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए, अब ये तो लाइन ड्रॉ होने का काम, इसको, ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये तो इक्वेशन की लाइन है। इनइक्वालिटी तो रीजन से पता चलती है, हम उसके लिए कौन सा रीजन है और कॉमन रीजन कौन सा है उसको मार्क करेंगे। जैसे कि सबसे पहली जो लाइन है ये रही। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि x एंड y आर ग्रेटर देन 0, तो x और y दोनों 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका कॉमन रीजन रहना चाहिए, क्योंकि इसका रिस्ट्रिक्शन है कि x ग्रेटर देन 0, तो ये लाइन x में से 0 में से पास हो रही यहां से, और यहां से ग्रेटर मतलब ये पोर्शन होगा, और y ग्रेटर देन 0 तो y में ग्रेटर देन 0 मतलब ये पोर्शन होगा वर्टिकली। इसका मतलब यहां से इस तरफ और यहां से ऊपर तरफ, मतलब कॉमन रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। सभी का कॉमन रीजन भी, क्योंकि सभी में ये दो तो है ही, तो एक तो ये क्लियर हो गया। अब बाकी की लाइन की बात करते हैं। जैसे पहली हमने लाइन ये ड्रॉ की थी, अच्छा, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी वो ये रही, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है लेस देन। अब लेस देन हो तो लाइन जो है उससे बिलो शेडिंग करना पड़ेगा, लेकिन माइनस साइन हो तो थोड़ा रूल चेंज हो जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों में से प्लस कौन सा है, x और y। देखो 5x माइनस 4y होता तो x पॉजिटिव है, ऐसा मानते, यहां तो दोनों पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसी भी एक को लेके चलेंगे। सपोज 5x प्लस 4y लेस देन 0, x पॉजिटिव है, चलिए मैं x मान के चलता हूं। y भी सर पॉजिटिव है, यहां कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पहले x से लेते हैं। तो ये लाइन x में से कहां से पास हो रही है, यहां पर। तो यहां ऐसे आप पेंसिल रख दो या पेन रख दो। अब आप साइन देखो कौन सी है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, साइन लेस देन है। तो ये पॉइंट पर मैंने x को ध्यान में लेके काम किया है, तो ये लाइन x में से जहां पास हो रही है वहां पॉइंट करो, या वहां पर इस तरीके से पेंसिल रखो। और ये लेस देन, तो यहां लेस देन किस तरफ होगा, 20 से इस तरफ लेसर होगा। तो ये जो पूरी लाइन है
ठीक है, उसका शेडिंग इस तरफ होगा, लेस देन मतलब ए लाइन से बिलो, इस तरफ बिलो द लाइन। चलिए दूसरी लाइन है ये, कौन सी, फाई एक्स, और ये यहां से ये लाइन, और ये लाइन में भी दोनों पॉजिटिव है, कहीं से भी ले सकते। सपोज मैं एक्स से ले रहा हूं, ये एक्स है और ये साइन क्या है, ग्रेटर, तो यहां ये पॉइंट से ग्रेटर साइड किस तरफ है, सॉरी एक्स में इस तरफ ग्रेटर है, तो ये लाइन की पूरी राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है ये सब, ये इसका रीजन माना जाएगा। ये लाइन में बिलो वाला रीजन है, ये लाइन में अबव वाला रीजन है। थर्ड लाइन ये ड्रॉ की हमने और उसमें x पॉजिटिव है तो ये x से यहां से पास हो रहा है, इसमें बिलो तो लेस देन है तो ये बिलो, तो इसका आंसर इस तरफ होगा, ये इस तरफ आएगा। तो देखो x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ये लाइन के हिसाब से बिलो, ये लाइन के हिसाब से अबव, ठीक है, और लास्ट लाइन के हिसाब से बिलो। तो सभी का जो कॉमन एरिया है ना वो सिर्फ ये है, आप ध्यान से देखो तो ये आपका सॉल्यूशन स्पेस है। देखो यहां अबाउ, यहां राइट हैंड साइड पे ये लाइन से बिलो, ये लाइन से बिलो और ये लाइन से अबाउ, सभी का जो कॉमन रीजन है ये आपका जो कॉमन रीजन है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन स्पेस है। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। एक काम करो, इनइक्वालिटीज का ये ग्राफ का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ द इनइक्वालिटीज, कौन सी है, 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मार्क द कॉमन रीजन। अच्छा सर ये xy के बजाय x1 x2, हाँ x1 को x मान के चलो और x2 को y मान के चलो। चलिए तो पहले तो हम वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे x1 x2। जब x1 0 होगा तो x2 क्या होगा, आप बोलोगे x2 होगा 9/4 और 9/4 जो होगा तो उसके लिए हम बोलेंगे 2.25। तो इधर हम लिखेंगे 2.25 और जब x2 0 होगा तो क्या होगा भाई 9/5। चलिए फ्रैक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली कितना हो रहा है वो चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। ये होगा 1.8। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इनइक्वालिटी के लिए x1 x2, x1 0 होगा तो x2 3 होगा, x2 0 होगा तो x1 3 होगा। x1 ये तो y एक्सिस इटसेल्फ और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। चलिए इसके बेस पर अभी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x में हमें मैक्सिमम x1 में x एक्सिस पे 3 पर और y एक्सिस पे 2.25, ये पर 3 तक तो जाना ही है, ठीक है। चलिए जीरो, चलिए 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 आगे ले जाए तो 3.5
और यहाँ 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। हम 0.5 का मार्जिन लेके चल रहे हैं। x की वैल्यू 0 मतलब x1 की 0 है, तो x2 मतलब y 2.25 है, तो ये 2 और 2.5 के बीच यहाँ पर 2.25 होगा, तो ये पॉइंट हुआ। और x2 जब 0 होगा तो ये 1.8, तो ये 1.5 और 2 के बीच 1.75 आ रहा है, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो 1.8 भी हो जाएगा। ये दो पॉइंट को मुझे कनेक्ट करना है, तो मेरा लाइन का इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई? हाँ, हो गया। और ये है 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसके बाद x1 0 तो ये x2 3 है, और x2 0 तो ये 3 है, तो ये दोनों को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा 3 3 के साथ। और ये लाइन है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब y एक्सिस और ये मतलब ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको आंसर देना ही है, ठीक है। इस ये लाइन में दोनों ग्रेटर है तो ये भी अबाउ, और दोनों प्लस है तो सीधा रूल अप्लाई कर सकते हैं, अबाउ द लाइन, यहां भी अबाउ द लाइन, यहां भी अबाउ द लाइन। लेकिन कॉमन रीजन क्या होगा? इससे अबाउ होगा, वो इससे अबाउ नहीं होगा, लेकिन इससे अबाउ है, इससे तो होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, सपोज ये लाइन को मैं आगे ले जाऊं तो कोई एक पॉइंट पर ये, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करने वाले हैं, ठीक है, तो इससे ऊपर कॉमन लेना है तो ये आएगा। लेकिन y एक्सिस के भी इस तरफ लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस पर ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका शेडिंग इस तरह का होना चाहिए, ये कॉमन रीजन आएगा, ये कॉमन रीजन आएगा, क्योंकि इससे तो अबव है ही और इसमें ये भी कवर हो जाएगा, तो ये एरिया हमारा कॉमन रीजन का होगा। ये ओपन सॉल्यूशन है, क्लोज सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन स्पेस यहां पर ओपन है, इससे ऊपर हर जगह पर कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, तो बेस्ड ऑन दिस आई कैन से, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में मैं आपको होमवर्क दूंगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम देखते हैं कि क्या होमवर्क हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी। देखो यहां इक्वालिटी भी है, इनइक्वालिटी है, तो इक्वालिटी के लिए तो लाइन है ही, सिर्फ इनइक्वालिटी के लिए हम रीजन ड्रॉ कर देंगे। देखते हैं, एंड मार्क द कॉमन रीजन। कॉमन रीजन क्या है? चलिए देखते हैं। यहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आपका आंसर नेगेटिव या कोई भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। देखते हैं, पहले ये ले लेते हैं x y, x 0 होगा तो y 2 होगा, और y 0 होगा तो x 4 होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। x 0 होगा तो -y3 होगा, तो y इक्वल्स टू -3 मिलेगा, और y 0 होगा तो x इक्वल्स टू 3 मिलेगा। तो x एक्सिस में मैक्सिमम 4 तक जाना है, y एक्सिस में पॉजिटिव साइड पे 2 और नेगेटिव साइड पे -3 तक जाना है। ओके, जीरो 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 तक जाता है। 1 2 3 -1 -1
-2 -3 -4, ठीक है चलेगा। चलिए x x डैश y y डैश x0 y2 x0 y2 y0 x4, तो ये लाइन हो गई आपकी। और यहां शेडिंग भी नहीं करना है क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, ठीक है। और ये इक्वेशन है x + 2y = 4। इसके बाद x0 है तो y3 है, सॉरी -3 है, x0 y -3 और y0 तो x3, तो ये लाइन इस तरफ है, ये दोनों को कनेक्ट करना है हमें। ये है x - y < 3। देखो अब नेगेटिव वाला पॉइंट आया, पर्पसफुली मैंने ये क्वेश्चन लिया है। यहां पर तो ये लाइन में तो कोई शेडिंग करना नहीं है, लेकिन ये जो लाइन है वो इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी में दोनों में से जो पॉजिटिव है उसी को ध्यान में लो, ये नेगेटिव को छोड़ दो। पॉजिटिव क्या है? x है, तो जो पॉजिटिव है वो एक्सिस में से लाइन कहां से पास हो रही है? ये रहा पॉइंट, और ये पॉइंट पर लाइन जो पास हो रही है वो पॉइंट ये है। अब ये x एक्सिस, क्यों मैंने x एक्सिस का ही पॉइंट लिया, y एक्सिस का पॉइंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि y नेगेटिव है तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं जज करने के लिए मेरी टेक्निक ये है कि दोनों में से जो वेरिएबल पॉजिटिव है उसी के एक्सिस में से लाइन पास हो रही है, वो पॉइंट को ध्यान में लो, तो वो पॉइंट है ये रहा। अब आप इनइक्वालिटी देखो कौन सी है? लेस देन। तो ये पॉइंट में लेस देन, तो x एक्सिस पर लेस देन मतलब 3 से लेस कौन सी तरफ? इस तरफ लेस है। और जब इस तरफ है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन है इस पर ये एरिया आपका है, ये आपका शेडिंग होगा पूरा। लेकिन आपको तो कॉमन बनाना है, तो इससे आगे जाते रहो, लेकिन ये लाइन से ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि ये भी आपकी लिमिट है। तो ये आपका सॉल्यूशन पॉइंट होगा यहां तक का। चलिए अब मैं आपको बोल सकता हूं कि यू कैन कंप्लीट फ्यू मोर क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स में से मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस या होमवर्क बोलो तो वी हैव कंप्लीटेड 3, 4 एंड 6। तो आप क्या सॉल्व करो? 5, 7, 8। 5, 7, 8 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।